नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी टेट का इतना बड़ा सिलेबस है। 5 सेक्शन है, बाल विकास है, 2 भाषाएं हैं, गणित है, पर्यावरण है। इसके अलावा आप इतना बड़ा सिलेबस तैयार करते हैं, तो अगर आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये आखिरी टाइम है एग्ज़ाम का, अब आपके 1 डेढ़ महीने जब बचते हैं, तब फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि अब हमको क्या अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, पिछले परीक्षा के जितने भी पेपर्स हुए हैं अब तक, उनके आधार पर हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि किन चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं चैप्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना और उसको अच्छे से तैयार करेंगे। बाकी जिन चैप्टरों से क्वेश्चन कम आए हैं वो कम महत्व के हैं और उन पे फोकस थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। अपने समय को इस तरह से एलोकेट कर सकते हैं कि जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करने में समय ज़्यादा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस यूपी टेट पेपर 1 कक्षा 1 to 5। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसको। यह है आपका यूपी टेट 1 से 5 के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र का विश्लेषण चार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास। और बाल विकास के अंतर्गत देखें, ये पहला चैप्टर है बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र, अवस्थाएं। तो दोस्तों, अगर इसको देखें हम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2013 में इससे 10 क्वेश्चन आए थे, 2014 में इससे 9 क्वेश्चन आए थे, 2016 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे, 2016 में इसमें जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2017 में 7 आए थे, 2018 में 6 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, इस तरह से देखें कि इस चैप्टर से भरपूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। इसी तरह से दोस्तों दिया है ये दूसरा चैप्टर, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे देखें दोस्तों, एक एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और अभी 2 एग्ज़ामों में 2018 और 20 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा चैप्टर है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो इससे अगर देखें आप, तो 8 क्वेश्चन आए हैं 2013 में, 2014 में 5 क्वेश्चन, 16 में 9 क्वेश्चन, 16 में 14 क्वेश्चन। इसके बाद फिर अगले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन और फिर 2020 में 11 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद देख सकते हैं कि इन चैप्टरों से क्या क्या आया हुआ है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों, इस तरह से ये मैं आपको कई चैप्टर्स ये दिखा दिए हैं मैंने। इसी तरह से हम चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो अगले सेक्शन में आ जाते हैं हिंदी पे। तो दोस्तों, हिंदी में देखें, ये हिंदी का है, 2020 में आए हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश से 4 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 16 और उसके पहले के एग्ज़ामों में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह से दोस्तों देखें, हिंदी वर्णमाला और वर्णों के मेल में मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। तो 2020 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 3, 2017 में 2 और उसके पहले 1 के क्वेश्चन, और 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2014 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस तरह से मैं आपको ये पूरा पेज जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके विश्लेषण को देख लें। तो दोस्तों, इस तरह से ये आपका हिंदी का सेक्शन, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी साहित्य देखें आप, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो इसमें देखें आप, लगातार किसी एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे लगातार आते रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये सेक्शन है, ये हिंदी साहित्य, कवियों और लेखकों की रचनाएं, इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लें। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, ये इंग्लिश का सेक्शन है और इंग्लिश के सेक्शन में अनसीन पैसेज, प्रोज एंड पोएट्री, इससे 2020 में आए हैं 4 क्वेश्चन, 18 में आए 2 क्वेश्चन और 17 में आए थे 10 क्वेश्चन और उसके पहले यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह से आप देखते जाएं इन चैप्टर्स को, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको आराम से देखते रहिए और एनालाइज़ कर लीजिए कि कौन से चैप्टर से। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर समझ में आ रहा है ये, जिससे लगातार ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वो है वर्ब एंड सब्जेक्ट, वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो दोस्तों ये देखें, इससे क्वेश्चन देखें, लगातार 2, 3, 6 ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये इंग्लिश का आधा सेक्शन ये है, ये देख लीजिए, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, तो आप इससे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से।
ये देखें। इसके बाद दोस्तों आता है ये संस्कृत का सेक्शन। तो संस्कृत के सेक्शन में आप देखें तो ये अपठित गद्यांश भाग, अपठित पद्यांश भाग, इससे आप देखें तो 2013 में क्वेश्चन बहुत सारे आए थे और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया और 2020 में जाके ये 2-2 क्वेश्चन आए हैं। 2017 में एक बार जरूर 4 क्वेश्चन आए थे अपठित गद्यांश के। तो इसी तरह से आप देखें शब्द विचार कारक एवं धातु रूप से अगर आप देखते जाएँ तो 2013 में आए थे 12 क्वेश्चन, 2014 में 8 क्वेश्चन, 16 में 4 क्वेश्चन, फिर दिसंबर 16 में 9 क्वेश्चन आए हैं, अक्टूबर 2017 में 4 क्वेश्चन, 18 में 12, 19 में 3 और 20 में 6 क्वेश्चन। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रूर अच्छे से कवर करिए। इसके बाद दोस्तों देखें ये चैप्टर्स आप देखते जाएं, यहाँ पे मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, ये देख लें ये चैप्टर्स। तो आपको ये समझ जाना है इसको देख के कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों गणित का सेक्शन देखें। गणित अध्याय का नाम संख्याएं एवं संक्रियाएं। तो इसमें देखें दोस्तों 2013 में आए थे 11 क्वेश्चन, 2014 में आए थे 8 क्वेश्चन, 16 में 3, दिसंबर 16 में 8, 17 में 11, 18 में 12 और 2020 में 8। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक से देखें 2014 में 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 17 में 1, 18 में कोई क्वेश्चन नहीं और 20 में 2 क्वेश्चन आए हैं। भिन्न एवं दशमलव संख्याओं में से भी ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते रहे हैं हर साल। इसको भी तैयार करें ठीक से। एक नियम में पिछले 2 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसके पहले 1-1, 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो इसको ठीक कर सकते हैं आप। ना भी अगर समय हो आपके पास तो इसको छोड़ भी सकते हैं। प्रतिशत से देखें अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। कंटिन्यूसली आप देखें तो यहाँ पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। लाभ हानि से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। साधारण ब्याज से 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसके पहले आया भी है तो 1-1 क्वेश्चन आया है। ज्यामिति सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 2013 में आया है 4 क्वेश्चन, उसके बाद 4 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन और 2020 में 4 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद क्षेत्रमिति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आता है। इसमें देखें 2020 में आए हैं 5 क्वेश्चन, उसके पहले 18 में आए 3 क्वेश्चन, उसके पहले 2016 में आए 2 क्वेश्चन। इस तरह से देखें आप तो इससे कंटिन्यूसली आ रहे हैं क्वेश्चन। आंकड़े एवं उनका निरूपण, तो इसको भी अगर आप देखें तो इस चैप्टर से भी 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी कोई पेपर ठीक है, ये टॉपिक ठीक करना है आपको। इस तरह से देखें ये सबसे लास्ट चैप्टर है गणित शिक्षण। तो शिक्षण से पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसके पहले 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको शिक्षण पर फोकस कम रखना है यूपी टेट में। इसके बाद दोस्तों ये पर्यावरण का सेक्शन है। पर्यावरण के अंतर्गत देखें पर्यावरण में परिवार तथा मित्र, ये 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 18 में 12 क्वेश्चन आए थे और इसके पीछे आप देखें तो ये अच्छे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये चैप्टर पिछले साल भले ही कोई क्वेश्चन नहीं आया लेकिन कंटिन्यूसली देखें आप तो इससे क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूर तैयार कर लेना पड़ेगा। ये भोजन, मानव शरीर, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, इससे 1-1 क्वेश्चन आया हुआ है इन लगातार 3 सालों में और उसके पहले 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आया है। तो इसको भी आप तैयार कर लें। इसके बाद पेड़ पौधे तथा जंतु, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। आप देखें मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पूरे टॉपिक को, ये जितने टॉपिक इस पेज पे दिए हैं इनको अच्छे से देख लें। भारत की नदियाँ, पर्वत, मृदा, पठार, वन, अभयारण्य, यातायात, चट्टानें तथा महाद्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, इसको ज़रूर अच्छे से देख के जाएं। इसके बाद दोस्तों दिया है हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। इससे पिछले साल 1 क्वेश्चन आया हुआ, उसके पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और इसके बाद देखें दोस्तों मैं जूम करके दिखा रहा हूँ भौतिकी एवं रसायन, भारतीय इतिहास एक झलक, संविधान एवं संयुक्त राष्ट्र शासन व्यवस्था, इनसे क्वेश्चन आते रहे हैं। संविधान एवं संयुक्त राष्ट्र से बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। 7 क्वेश्चन 2020 में आए हैं, उसके पहले 6 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है अच्छे से, ये टॉपिक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।